बदलवी साहब, सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि ये जो पिछले 4 दिन में अपोजिशन की सियासत रही, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन की ये जो सियासत का रुख अब बदला है, ये इम्पैक्टफुल होगा, अपोजिशन मुत्तहिद रहेगी? और अगर अपोजिशन मुत्तहिद रही तो जो सेनेट इंतखाबात होंगे उसमें क्या नताइज आपको नजर आ रहे हैं सर? जो APC हुई और उसमें फिर मियाँ साहब ने जो बयानिया दिया, तो जिसको वो बयानिया 20 सितंबर को ये दे रहे थे कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं उनसे है जो उनको लेके आए हैं, तो पहले तो कम से कम सॉरी टू से मैं बिल्कुल बहुत ही बस एहतराम, इसलिए कि बीमार भी हैं। क्या मियाँ साहब नवाज शरीफ को कौन लेकर आया था 85 में, और फिर उन्होंने जो है बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है IGI बनाई तो किसके कहने पर हटाई थी? फिर बार बार, यानी एक बार नहीं कई बार, बल्कि 85 से नून लीग की रवायत रही है। अब ब्रिगेडियर साहब को, हम सबको इल्म है कि मियाँ साहब क्योंकि इस खत में मुब्तला हो गए थे कि उन्हें एब्सोल्यूट पावर चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि चलें साड़ा सदर से साड़ा जज, अब वो जनरल रह गया था, वो उन्होंने बम पे पैर मार दिया। और आपको पता है फिर पिंडी आप पारा ने एक पॉलिसी के तहत ये तय किया कि अब मियाँ साहब से कोई मफाहमत नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने तो इस बात को एंजॉय किया होगा ना कि जब साबिका जनरल उमर के साहिबजादे मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद ही राब्ता एक बार नहीं 2 बार किया और ये रिक्वेस्ट की कि आएँ, तो फिर आपको पता है कि आर्मी माशाल्लाह जो है उसको इन कार्डों को खेलने में बड़ी माहिर है। उन्होंने ये रखा और जैसे ही मियाँ साहब ने बयान दिया फिर आपने देखा कि ये डिस्क्लोज़ कर दिया गया। और ग़ालिबन वो जो एक मियाँ साहब का बयानिया जो पॉपुलर बन सकता था और जो APC ने एक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार की थी, सॉरी टू से और DGISPR के उस बयान के बाद कि ये खुफिया मुलाकातें यही नहीं करते बल्कि पीपल्स पार्टी ही करती रही, मैं ख्याल ये बॉम्ब शेल गिराए फिलहाल अपोजिशन पर। नहीं बदलवी साहब, आप ये इशारा कर रहे हैं, जाबर हो सके, आप ये इशारा कर रहे हैं कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं रहेगी अगले 4-5-6 महीनों में, या फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स होगी उसमें अपोजिशन यूनाइट नहीं होगी? यानी अगर वो यूनाइटेड हो भी जाए, मैंने कहा अव्वल तो इस बॉम्बशेल से भी जाबर नहीं हो सकेगी कि मोहम्मद ज़ुबैर किसकी इजाज़त से मिले थे, शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की इजाज़त से मिले थे। ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़ुबैर साहब खुद जाके मिले हों और फिर खुद विद इन द पार्टी जाके मिली, कहते तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। सुने, वो तो ज़ुबैर साहब ने कह दिया ना कि वो खुद मिले सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं खुद नहीं मिले, ज़ुबैर साहब ने दरख्वास्त की कि मुझे मिलना चाहिए। क्यों दरख्वास्त की? उनके कायद तो कह रहे थे 20 सितंबर को कि जनाब हम तो उन लोगों से जो इमरान खान को लाए हैं, हमारी लड़ाई उनसे है, तो जिन लोगों से लड़ाई होती है उनके घर जाया जाता है। इन सियासतदान तो आपस में मिलते हैं। और खैर ये भी मैं हरज नहीं समझता कि अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकातें नहीं हो, लेकिन मैं बैकग्राउंड को कह रहा हूँ कि 20 सितंबर को जो बयान दे रहे थे, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को एंटरटेन नहीं किया गया और 2 टोक अल्फाज में उन्हें कह दिया गया कि नवाज शरीफ साहब का जो पास का रिकॉर्ड रहा है और तो अदालती मुकदमा अदालती तक तौर पर उन्हें भुगताने चाहिए। और फिर माशाल्लाह देखें पीपल्स पार्टी भी तो फैसिलिटेटर बनती रही है ना। क्या सरदार सना जहरी की गवर्नमेंट गिराने में इन्होंने किरदार अदा नहीं किया? किन्होंने सर? क्या संजरानी को बनाने में इन्होंने किरदार अदा नहीं किया? क्या जरदारी साहब ने? नहीं, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो सनाउल्लाह ज़ारी साहब की गवर्नमेंट थी उसको गिराने में पीपल्स पार्टी ने फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, आप ये कह रहे हैं? मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ? ये तो आप जैसे बंदा भी जानता है ये बात, यानी कैसा नहीं। इसलिए अब देखिए वो बहस नहीं, मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। लेकिन आपने दूसरी ऑब्जर्वेशन भी दे दी ना, आपने सना ज़हरी से लेके संजरानी तक तमाम नाकामियां अपोजिशन की पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे में डाल दी सर। नहीं, अब आप सुनिए ना कि ये बताइए कि कराची में जो एक इजलास हुआ था, गरीदा बीवी बैठी है, ये भी बड़ी अच्छी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो गई है। दाएं हाथ पर उन पे बैठे थे मुराद अली शाह और बाएं हाथ पे बैठे थे 5 वोट लेने वाले 5 RRK वाले अब्दुल कुद्दूस बिरंजो। क्यों बैठे थे? बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर उन्होंने बताया ना। और मैं नाम बता दूं कि कौन सेनेटर था जो लेके गया था थैले भर के और उसने वफादारियां बदली थी और सना जहरी की 43 से जो है 5 कर दी। फिर संजरानी के इलेक्शन में क्या हुआ? 64 खड़े हुए, 14 वोट कहाँ चले गए? इनमें पीपल्स पार्टी के भी वोटर थे, नून लीग के भी थे। ये तो परवेज रशीद ने कहा है कि हमारी सफ़ों से 14 लोगों ने जाके वोट दिए। कहने का मकसद ये है कि ये वाला तो बमशेल अलग गिरा है। जब वोटिंग का मसला आया, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सिलेक्टिव सेनेटर्स और MNAs ने उनके
क़यादत के कहने पर जो है अपनी जमातों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ वोट दिया और तहरीक इंसाफ को वोट दिया ताकि वो इस तरीके से हुकूमत करती रहे। साहब मैं क्योंकि ये जो APC गुजरी थी इसमें जरदारी साहब ने खिताब किया, नवाज शरीफ साहब ने किया, मौलाना साहब भी बोले, तो लगता यह है कि शायद इस दफ़ा अपोजिशन इकट्ठी होगी और एक जानदार अपोजिशन का रोल प्ले कर पाएगी। लेकिन आपकी गुफ्तगू से लगता यह है कि यह सिर्फ एक ख्वाब है और ये कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा सर। अब आप देखें ना कि जो APC हो रही थी 20 सितंबर, 14 सितंबर से 20 सितंबर तक इनकी खुफिया मुलाकातें होती रहीं। लेकिन एक तो मुलाकात होती है नेशनल सिक्योरिटी की, उसे प्राइम मिनिस्टर बुलाता है, और ये अजीब मुलाकातें थी जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे। अगर गिलगित बल्तिस्तान या कोई पॉलिटिकल इशू थे, जैसा कि मरियम नवाज ने कहा भी कि ये तो पार्लियामान में बातचीत होनी चाहिए थी, या बिलावल साहब ने कहा, ये मुलाकात हुई है GHQ में और ख़ास अरकान थे जिनसे बात हुई, और ये 5.5 और 3.5 घंटे की मुलाकात हुई। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक तरफ ये 14 से लेकर 20 सितंबर तक मुलाकातें होती रहीं, 26 अगस्त को मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक मुलाकात की, 7 सितंबर को उन्होंने मुलाकात की, और इन मुलाकातों के नतीजे में मियाँ साहब तक ये पैगाम पहुँचा कि आपका जो केस है या जो आपके केसेस हैं, आपके मामले में हम इसलिए राय नहीं दे सकते कि एक तो हम इस पर असरअंदाज होना चाहते हैं अदालतों पे, या मामला खुद तय करें, और फिर जो मियाँ साहब मुतवातुर से जो इदारों को और हमारे फ़ौज को और जर्नलों को कहते रहे, उसके बाद ये किस तरह मुमकिन था। फ़ौज तो एक मुनज़्ज़म इदारा है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह तो नहीं है कि एक दूसरे गरेबानों में हाथ डालते हैं। याद है आपको शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा आसिफ जरदारी को लाहौर और कराची और लड़काना की। तो अब सॉरी टू से सियासतदानों में रवायत है, लेकिन बहरहाल फौज एक वेल डिसिप्लिन्ड है, वहाँ तो ये रवायत नहीं है कि वो घसीटने की भी बात भी करें और फिर गले भी मिलें। जब मियाँ साहब को इस बात में कामयाबी नहीं मिली, वो जो रिलीफ चाहते थे, तो फिर उन्होंने 20 सितंबर, अव्वल तो देखें वो कह रहे थे मैं बीमार हूँ, इस लायक नहीं आ सकूँ, अल्लाह उनको सेहत दे, चेहरे से बड़े उनका खुश खुर्रम नज़र आ रहे थे, और 40 मिनट का खिताब किया और उसमें डायरेक्ट उन्होंने हमला किया। यानी ये क्या पैगाम गया कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, इमरान खान को लाने वालों से है। भाई इमरान खान को कौन लाया, आप बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लाया, बिल्कुल ठीक है, लेके आया सर, इलेक्शन के जरिए आया ना वो। बरेली साहब देखें, आप एक न्यूट्रल ओपिनियन भी है ना सर, कि इदारों का एहतराम बहुत ज़रूरी है सर। अब नवाज शरीफ साहब अपने मसाइल, अपने इश्यूज इदारों पर मत डालें। ये इसका तज़किरा तो आप भी कर रहे थे ना कि उनको उनकी चीज़ें नहीं मिली, उनके मतलूबा जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई, तो लिहाजा सारा मलबा किसी और के ऊपर डाल दो। पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जो इस मुल्क के इस्तेहकाम को या सलामती को बरकरार रख सकता है, और ये बदकिस्मती से हमारे सियासतदान हैं जो बार बार उनको चाहते हैं, सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, अपने मसाइल उनसे हल कराते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, वो तो उनके पौधे की पैदावार है ना, आपको इल्म नहीं है ना 85 में कहाँ पैदा हुए थे जनरल जिलानी। इसमें तो बात हो चुकी ना सर, प्रोग्राम के शुरू में आप कर चुके इस पर बात। सर आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसके बाद मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन तीनों ये जो ट्रायंगल है, इसके दरमियान ताल्लुकात पेचीदा हो सकते हैं सर उस तकरीर के बाद? नहीं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह लगता है। अब मैं शेख रशीद साहब की तरह इतने एतमाद से तो नहीं कह सकता कि नून के अंदर से शीन निकल रही है, लेकिन बहरहाल नून के अंदर से काफ भी निकली थी, और अब तो ये बहुत वाज़ेह हो गया है कि क्या मरियम बीबी को भी ये नहीं पता था जब वो कोर्ट में खड़ी हुई थी, कि ये तो बाद में खबर आई ना कि ज़ुबैर साहब ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सियासतदानों को जो है नहीं मिलना चाहिए, पार्लियामान में मिलना चाहिए, फ़ौजी क़यादत के बाद नहीं जाना चाहिए। तो भाई फ़ौजी क़यादत के बाद गवर्नर सिंध जा रहे थे तो किसकी इजाज़त से जा रहे थे? क्या उनके इल्म में नहीं था? इससे तो ये लगता है, और यही बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन बन गया है कि मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से मिले थे या नवाज शरीफ की साहब की इजाज़त से मिले थे? उनका पैगाम छोटे शरीफ का पैगाम लेके गए थे या बड़े शरीफ का पैगाम ले गए थे, या और मरियम बीबी को खबर रखा गया? लेकिन आपको इल्म है कि अभी बड़े जहादीदा सियासतदान हैं, और मैं कभी इस बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं होता कि शरीफ ख़ानदान के जो माली मफादात हैं, जो ख़ानदानी इनके जो एक दूसरे के मफादात हैं, इनमें ये कभी अलग नहीं होंगे। वक्ती तौर पर इनका एक बयानिया हो सकता है, दूसरा बयानिया हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली शरीफ ख़ानदान जो है 40 साल से इंटैक्ट रहा है और आइंदा भी रहेगा। सेक्रीफाइस एक दूसरे की दे देंगे, हमजा को नहीं लाएंगे, हसन को ले आएंगे, मरियम को ले आएंगे।